हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस में। आज क्या है, मैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल कराएंगे जो कि कूलॉम के नियम पर, जो कूलॉम हम लोग सीखे हैं, कूलॉम की थ्योरी जो फिजिक्स में हम बात करेंगे, तो उसी के आधारित हम जो बोर्ड में पूछे गए हैं बार बार क्वेश्चन या बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उनको हल करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन पर देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात किया जाए तो क्या है, दो बिंदुवत आवेश +2 कूलॉम तथा +6 कूलॉम एक दूसरे से 4 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। उनके मध्य वैद्युत बल की गणना कीजिए तथा बल की प्रकृति बताइए। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि यहां पर ऐसा कंडीशन हो रहा है, तो आप ऐसे बना लीजिए या आप ऐसे ही केवल लिख लीजिए, यानी +2 कूलॉम और उनके बीच की दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और यह कितना है, +6 कूलॉम है। यानी इनमें क्या ऐसे कहा जाए तो प्रकृति इसकी क्या होगी, प्रकृति सदैव अगर कहा जाए तो प्रतिकर्षण का होगा, क्योंकि यहां प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को दूर भगाता है, यानी प्रतिकर्षण का कंडीशन करता है। ठीक है, ऐसे कहा जाए तो ऐसे सवालों में अगर हम पहले लगाने का तरीका क्या है, यानी दिया हुआ पहले लिखेंगे, दिया क्या है, जो दिया रहता है उसको पहले निकाल लेंगे तो आपको आसान हो जाता है सवाल लगाने में। ठीक है, तो पहले हम कहेंगे दिया क्या है, Q1 का मान कितना दिया है, 2 कूलॉम, और Q2 का मान दिया है कितना, 6 कूलॉम। ठीक है, 2 कूलॉम और क्या है, 6 कूलॉम दिया हुआ है, और R कितना दिया है, यानी 4 सेंटीमीटर। इसको आप लिख सकते हैं मीटर में बनाकर, तो मीटर में बनाने के लिए, सेंटीमीटर से मीटर में बनाने के लिए हमेशा क्या करेंगे, 10⁻²का आप इंटू करेंगे तो यह क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, हम लिखते हैं फार्मूला, यानी वी नो दैट, क्या वी नो दैट, यानी क्या हम जानते हैं, यानी जानते हैं, तो क्या जानते हैं, जानते हैं क्या, फार्मूला आप जानते हो कि KQ1 Q2 बटे क्या होता है, R का स्क्वायर होता है। यानी बल निकालना है, यानी K का मान आप सदैव जानते हैं कि 9.9 × 10⁹ होता है। जब इतना होता है, यानी यहाँ पे आप पुट करेंगे, यानी 9 × 10⁹, यानी Q1 का मान कितना है, 2, और Q2 का मान कितना है, 6। यानी आप R का मान कितना है, 4 × 10⁻⁻, कितना है, 2। आप इसको हल करेंगे, यानी आप इधर क्या है कि इसको जब वर्ग करेंगे आप, तो हल करिए, यहां पर कितना हो जाएगा, 9 × 2 × 6 इंटू क्या हो जाएगा, 10⁹ इंटू यहां पर पहले। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, इसको हल करेंगे, यानी इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी यहां पर हो जाएगा उसका 16, और इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इस पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी पावर ऊपर जाएगा तो हम कहेंगे कि 4 से काट दे, 2 से काट दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, यहाँ पर कट जाएगा, 2 से फिर काटेंगे, 3 हो गया, 3 यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो हम इसको हल लिखेंगे क्या, गुणा कर कर, यानी 3 और 9, यानी 9 × 3 = 27 हुआ, इंटू 10 के पावर यहाँ पर 9 है ऊपर, यहाँ नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और नीचे ऑलरेडी कितना बचा है, 4 बचा है। 4 से आप भाग करेंगे, 4 24, 4 × 6 = 24, 6 आया और 3 बचा, तो दशमलव लगाएंगे, 4 × 7 = 28, फिर 4 × 5 = 20, यानी 6.75 गुणित 10 के पावर कितना, 13 हो जाएगा। इतना न्यूटन आएगा आपका, कितना आएगा, इतना न्यूटन आएगा। यानी आप हल करोगे तो K का मान हम करोगे यहाँ पर, और दूसरा कहा है Q1 Q2 का मान दिया हुआ है, उसे पूछ रहा है बल क्या होगा, यानी K का मान इतना रख दिए, और Q1 Q2 का मान इतना पुट के, यानी 4 का भाग करेंगे, यानी 4 का वर्ग हो जाएगा, यानी 16। इसको जब हल किया जाएगा तो आपका आंसर इतना न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो यह पहला क्वेश्चन हुआ। और अगर बात करें हम दूसरा क्वेश्चन की बात किया जाए तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, यानी इसमें कहा है कि कुछ दूरी पर रखे गए +2 माइक्रोकूलॉम और -2 माइक्रोकूलॉम के दो आवेशों के बीच आकर्षण बल कितना लग रहा है, 10 न्यूटन काम करता है। यदि आवेशों को परस्पर स्पर्श कराकर पुनः
पहली ही दूरी पर रख दिया जाए, पहली दूरी पर, जितने दूरी पर पहले रखा गया है कि 10 न्यूटन आ रहा है, उतनी ही दूरी पर रखा जाएगा जो कह रहा है कि स्पर्श कराकर आवेशों को, तब कितना बल उसके ऊपर लगेगा। ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे कैसे, यानी अगर हम कहेंगे Q1 का मान दिया है और Q2 का मान दिया है, यानी Q1 +2 माइक्रोकुलाम है और यह क्या है -2 माइक्रोकुलाम है, इतना है, तो इसको स्पर्श कराया जाएगा। तो यार स्पर्श करने से पहले कितना बल था, यानी F बराबर K Q1 अपान क्या हो जाएगा R दूरी पर, यानी कुछ दूरी पर कहा है तो हम मान लेते हैं कि R दूरी पर ही है, तो आप कह सकते हैं समीकरण 1। और दूसरी बात, यस स्पर्श कराना है, Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा, स्पर्श कराने के बाद टोटल आवेश कितना होगा, कुल आवेश आपका कितना होगा, यानी इतना होगा, यानी Q1 का मान कितना है +2 माइक्रोकुलाम, और यहां पर क्या है प्लस, और Q2 का मान कितना है -2 माइक्रोकुलाम है, इतना नीचे करेंगे 2, यानी इसको हल किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 माइक्रोकुलाम, यहां पर इंटू करेंगे, यानी अब हटेगा तो कितना आएगा -2 माइक्रोकुलाम, और नीचे कितना 2, यानी ये कट जाएगा, यानी टोटल कितना आ गया 0, यानी आवेश टोटल 0 जब आ गया तो हम कहेंगे कि अब यहां पर जब आवेश जब 0 हो जाता है, क्योंकि आप थ्योरी पढ़े हैं F प्रोपोर्शनल Q1 और Q2 दोनों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, यानी Q का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे बल का मान बढ़ेगा, जैसे Q का मान घटेगा वैसे ही बल का मान घट जाएगा। तो हम कहेंगे कि बल जब 0 है, यहां पर कुलाम आवेश क्या है 0 है, तो बल भी आपका क्या होगा 0 होगा सदैव। ठीक है, तो हम कहेंगे स्पर्श कराने के बाद उतनी ही दूरी पर कितना उन दोनों के बीच आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगेगा या बल का अनुभव करेगा, तो हम कहेंगे कि शून्य बल लगेगा, यानी स्पर्श कराने के बाद क्या होगा शून्य बल होगा। ऐसे हर कंडीशन में हो सकता है जहां पर यह 2 यानी समान अंक का प्लस चार्ज, समान अंक का माइनस चार्ज जब उपस्थित होते हैं, तो जब स्पर्श कराकर कुल बल अगर पूछा जाता है कितना होता है तो सदैव 0 होता है। ठीक है, अगर यही पर विपरीत रहता कि कितना आवेश होगा, यानी कितना अलग अलग आवेश रहेंगे मान, तो योग आवेशों का क्या करते हैं बीजगणितीय योग करते हैं, यानी जोड़ेंगे, यहाँ पर कैसे किए हैं दो आवेश हैं, यानी जोड़कर हम 2 का भाग किए हैं। उसी तरीके से दूसरा रहेगा तो जोड़कर भी हम नेट आवेश सकते हैं। ठीक, हम देखेंगे तीसरा क्या है, इसको हम रब कर रहे हैं, देख लीजिए रब करना है, यानी नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, दिया है क्वेश्चन 2 बिंदुवत आवेश, यानी 2 बिंदु आवेश दिया है 9e तथा +e एक दूसरे 16 सेमी की दूरी, कितनी दूरी पर है 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी आवेश यानी जो दूर रखा हुआ है आपका, यानी कितनी दूरी पर है, यानी अगर कहा जाए तो +9e आवेश और कितनी दूरी पर है, यानी E आवेश, यानी और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, यानी E आवेश पर अगर रखा गया है प्लस चार्ज पर। ठीक है, यानी इन दोनों चार्ज रखे हुए हैं और यह कितना है 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, यहां से यहां तक की दूरी कितना है टोटल 16 सेंटीमीटर है। आगे कहा है कि इनके बीच एक आवेश यानी Q को कहां रखा जाए कि उसके ऊपर बल न लगे, यानी टोटल बल की बात किया गया है, यानी बल नेट बल क्या है 0 होना चाहिए। तो हम क्या उस आवेश को हमको तो पता नहीं है कि कहां पर रखा जाए, तो हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आवेश यहां पर रख रहे हैं, यानी हम कहेंगे कि यहां से यहां तक की दूरी अगर हम मान लेते हैं x दूरी है, तो यहां से यहां तक की दूरी आप कितनी हो जाएगी 16 - x हो जाएगी इतनी। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे यानी 9e से Q के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, तो आप लगाएंगे इनके बीच का आकर्षण बल लगाएं, फिर इसके बाद इनके बीच का आकर्षण बल लगाएं, यानी हम निकालेंगे F1 का मान निकालेंगे, क्या लेंगे K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर होता है, K का मान होगा 9.9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू Q1 का मान कितना है 9e है इंटू Q2 का मान कितना है Q, यानी इतना हुआ। इसको नीचे कितना है कितनी दूरी पर है x दूरी पर, x स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पर, यानी यह हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू यहाँ से बचा e इंटू यहाँ से बचा q, नीचे कितनी दूरी पर है x दूरी पर। इस समीकरण 1 हो गया, यानी F1 का मान इतना आ गया। ठीक, अब हम निकालेंगे F2 का मान, यानी F2 बराबर कितना होगा K Q1 Q2, यानी यानी कूलम का नियम ही लगाएंगे, क्योंकि कूलम के नियम पर ही सवाल हम सीखे।
तो यहाँ पर इतना हो जाएगा r का स्क्वायर। लेकिन हम मान भरेंगे यहाँ पर k का मान कितना हो, यानी 9 × 10 के पावर 9 यानी इंटू Q1 का मान कितना है, यानी इस आवेश को लेंगे, ठीक। और उसके बाद Q का मान कितना है, यानी नीचे कितनी है दूरी, यानी यहाँ तक की दूरी कितनी है, यानी 16 - x है इसका होगा। यानी जब आप करेंगे इसको तो आपको मिलेगा कि 9 × 10 के पावर यहाँ पर इंटू कितना हो जाएगा, Q × E हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 16 - इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हम बात करेंगे यानी समीकरण क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं नेट बल कितना लगना चाहिए, यानी यह दोनों S प्लस होने के वजह से इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण ना होगा, यानी प्रतिकर्षण यानी 180 डिग्री होगा। जब सदिश यानी वेक्टर आप पढ़े होंगे क्लास 11th में, वेक्टर पढ़े होंगे, एक बल होता है जो एक ही दिशा में होता है, यानी उनका परिणामी अगर निकाला जाए तो परिणामी जब 180 डिग्री होता है तो परिणामी आएगा आपका कितना, नेट बल यानी F बराबर F1 माइनस यानी 2 कर सकते हैं आप, F1 कर सकते हैं, यानी यहाँ पर ये तो 0 है टोटल, यानी F2 माइनस F1 कर सकते हैं आप, यानी ये टोटल क्या हो जाएगा, F2 बराबर क्या कर सकते हैं, F1, ऐसा कर सकते हैं। तो आप यही समीकरण को उठा के हम रखेंगे, यानी F2 का मान कितना है, यानी 9 × 10 के पावर कितना 9 इंटू क्या होगा Q × E बटे कितना है 16 - x का होल स्क्वायर बराबर समीकरण 1 क्या है, यानी F1 का मान यहां पर लिखेंगे 9 × 9, ठीक। इसके बाद आपका क्या होगा, यहां पर इंटू 10 के पावर 9 इंटू यहां पर Q × E होगा, नीचे क्या है x का स्क्वायर, यानी यहां पर E दोनों कट जाएंगे, यहां पर E कट गया और Q E भी कट गया यहां से, यहां पर ऊपर कुछ नहीं बचा, यहां पर ऊपर बचा केवल 1 और नीचे क्या है 16 - x का होल स्क्वायर, ठीक। इतना बचा बराबर यहां पर आपका क्या बचा है, यहां पर 9 बचा है और यहां पर बचा है x स्क्वायर, ठीक। हम करेंगे क्या, यहां पर हम इसको उलट देते हैं, यानी उल्टेंगे तो यह हो जाएगा 16 - x का होल स्क्वायर, यहां पर वही काम करेंगे, यानी यह x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हम एक थोड़ा तरीका लगाते हैं, यानी 16 - x का होल बराबर यहां पर लिख सकते हैं x बटे 3 का होल स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हैं हम, क्योंकि गणित में तो ऐसा नियम लगता है। तो ऐसा करेंगे, दोनों का घात क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 16 x, यहाँ पर कितना x बटे 3 आएगा, या अब इंटू लेंगे, यानी कितना होगा, यहाँ पर 48 माइनस कितना होगा 3x बराबर कितना x के, आगे हम करेंगे यहाँ पर ex 3x उस पर चला जाएगा, तो 48 बराबर कितना आएगा 4x, 4 से काट देंगे, x का मान कितना आएगा 16, अरे कितना आएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 आपका कितना आंसर आएगा, 12 चौके 48, यानी 12 सेंटीमीटर आया। यानी अगर कहा जाए तो यहां से यहाँ की दूरी, अगर कहा जाए तो यहां से यहाँ की दूरी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, और यह टोटल दूरी आपकी कितनी होगी, यानी 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। यानी आपसे कभी सवाल पूछेगा यहां से कि 9E और के मध्य कितनी दूरी, यानी 12, क्योंकि ज्यादा ताकतवर होगा, यानी इस आवेश को धकेलेगा तो दूर धकेलेगा, ठीक है। और यह सिंगल है, यानी यह इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यह इसको थोड़े गति से क्या प्रतिकर्षण करेगा, तो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण 9E करेगा, जो कि कितने सेंटीमीटर पर होगा 12 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो यह आपका 3 वर्षन का यह है, जो कि आपको पहला वाला सवाल भी देखिए दिया है, यूपी बोर्ड में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, और दूसरा वाला क्वेश्चन यूपी बोर्ड के 2010 में आया है, और यहाँ पर यूपी बोर्ड के 2014 में आया हुआ है क्वेश्चन। यह जितने भी अगर हम कूलाम के थ्योरी पर अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चन लगातार 10 क्वेश्चन कराएं कूलाम के नियम पर, और जो है कि हर अलग अलग हो, ठीक है। तो आपको देखने के लिए मिल रहा है 3 जो कि अलग टाइप के क्वेश्चन है, यह हर बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इस तरीके का और क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इस तरीके के आपके जो है कि एक क्लास में क्या है जो थ्योरी पढ़ाएगा, उसी के आधार पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा, और एनसीईआरटी के भी सवाल पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो इस चैनल पर आप जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा उनको जोड़ने के लिए करिए, क्योंकि वो उनको पढ़ने में, और फिजिक्स सबसे हार्ड विषय कहा जाए, लेकिन हम बनाएंगे क्या जो कि एकदम बेसिक तरीके से पढ़ाया जाएगा, जो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों बच्चे अगर पढ़ रहा है को एकदम टॉपिक एकदम मक्खन लगेगा, ये वह सिंपल तरीके से आगे चल। तो बच्चा नहीं पढ़ा यानी नहीं पढ़ रहा है, न्यूमेरिकल लगाया तो कहां जाएगा, यानी सीधे सिंपल सी बात है कि वह चला जाएगा में,
बोर्ड के एग्जाम में जरूर की धोखा खाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ से शुरू से स्टार्टिंग से ही इससे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, यह वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।